Good morning, students. So today we are going to discuss the problem related with more than one financial year. Okay. अब अभी तक जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा, ठीक है, उसमें जितने भी अकाउंट बनाए वो आपसे मैं एक फाइनेंशियल ईयर के ही बनवा रही थी। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने की दो सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन तो क्या होती है आपकी कि कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ ईयर कंप्लीट हो रहा हो, और दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इन अ फाइनेंशियल ईयर। ओके, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर्स में कंप्लीट हो रहा है। ओके, सो अब हम जो सेकंड वाली सिचुएशन है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप देखो, आपको ये दे रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस दिस 2 इयर्स का डेटा दे रखा है, 2013 एंड 2014। ओके, और नीचे भी लिखा हुआ है प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर 14 एंड 15। आपको 2 फाइनेंशियल ईयर के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वैसे ही बनता है, उसके फॉर्मेट में या उसके रूल्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ अभी तक मैं आपको एक ही फाइनेंशियल ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रही थी, अब हम क्या करेंगे, 2 फाइनेंशियल ईयर के सीक्वेंस में बनाएंगे। तो ऑब्वियसली हम सबसे पहले 2014 का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। आप जिस फाइनेंशियल ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हो, सिर्फ उस फाइनेंशियल ईयर के आइटम्स पे ध्यान देना, सबसे पहली चीज। ठीक है, अब जैसे हम 2014 का पहले बनाएंगे, तो जो आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसका तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसा अभी तक बना रहे थे वैसे बना लेना। ठीक है, मैं आपको बता रही हूं 2015 का। ठीक है, जब हम सेकेंड फाइनेंशियल ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो कुछ इस तरीके के अमाउंट होंगे जो कि हमें 2014 से 2015 में कैरी फॉरवर्ड करने हैं, बस आपको वो ध्यान रखना है, बाकी सेम है सब कुछ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आपको 2014 का फाइनेंशियल अकाउंट बिल्कुल नहीं बता रही हूँ, हम इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, उसके बेस पे आप खुद बनाओगे। ठीक है, उसके बाद आप मूव करोगे 2015 के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पे। यहां देखो, जब हम कॉन्टिन्यूशन में हर फाइनेंशियल ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, तो जब हम सेकेंड फाइनेंशियल ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो आएंगे। हमारे अकाउंटेंसी का रूल होता है, जब हम एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर्स के अकाउंट बनाते हैं, चाहे आप किसी भी तरीके के बनाओ, तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो भी बैलेंस है वो कमिंग फाइनेंशियल ईयर में हम ब्रॉट फॉरवर्ड करते हैं, सेम ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास में ये 3 बैलेंसेस रहे। ठीक है, सो कमिंग फाइनेंशियल ईयर में ये तीनों के तीनों एज इट इज क्या हो जाएंगे, ब्रॉट डाउन हो गए। ये WIP, ये मटेरियल, ये प्लांट, देखो 379, 2500 एंड 1000, ये आ गया। सबसे पहली चीज तो आपको इंपॉर्टेंटली ये ध्यान रखनी है। ठीक है, जो जो इसमें चेंजेस हैं, न्यू पॉइंट्स हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस ओनली दैट पॉइंट्स। ओके, सो क्या करना है, जब हम कॉन्टिन्यूशन में फाइनेंशियल ईयर्स के बनाते हैं तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में क्रेडिट साइड में जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, यूजुअली मटेरियल, प्लांट एंड हमारा WIP होता है, सबसे पहले हम वो यहाँ पे डालते हैं डेबिट में। सेम ऐसे ही यहां पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के यहां पर भी आपका ये बैलेंस है, प्रॉफिट तो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, और ये जो WIP का रिजर्व है ये भी तो इसका बैलेंस ही बचा है, WIP का बैलेंस है ये। ठीक है, तो ये भी आप यहां पे ले आओगे इस तरीके से। ठीक है, दोनों तरफ बैलेंस आ गए। उसके बाद में सिंपली 2015 के ये जो आपको एक्सपेंसेस दे रखे हैं, हम ये सारे एक्सपेंसेस लिख देंगे। ठीक है, ये सारे एक्सपेंसेस आ गए 2015 के।
सिंपल उतार दोगे, ठीक है। 2015 का मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस आ गया, वो लिख दोगे। अब क्वेश्चन में देखो कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, 5 लाख का, और 2015 में सॉरी 2000 ये बच्चों यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ये 2014 है और ये 2015 है, ठीक है। अब 2015 में आपका वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट देखो कितना है, 5 लाख। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था, 5 लाख, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड। ओके, सो 2015 में चूंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, पूरा का पूरा अमाउंट वर्क सर्टिफाइड हो गया, तो WIP नहीं आके क्या आएगा, बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट 5 लाख रुपीज, एंड नोशनल प्रॉफिट की जगह क्या निकलेगा, P&L से रियल प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में। ओके, इन केस अगर 2015 में ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता और यहां पर 5 लाख की बजाय कोई और अमाउंट लिखा होता विच इज लेस देन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो आप नॉर्मली जैसे यहां पे आपने बाय WIP करके दिखाया है, यहां पर भी आप वही बाय WIP करके दिखाते, ठीक है। एंड कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट तो इजी है, आप लोग खुद बना सकते हैं। सो समझ आया, सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर का बनाते हैं तो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में से बाय साइड में हमें जो क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए होते हैं उसको हम कमिंग फाइनेंशियल ईयर में ब्रॉट डाउन करते हैं और उसके बाद कमिंग फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेंसेस लिखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है इसमें आपका, नेक्स्ट वैरायटी है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक कॉन्ट्रैक्टर एक फाइनेंशियल ईयर में एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी परफॉर्म कर सकता है और वो अपने हर कॉन्ट्रैक्ट को एक नंबर अलॉट कर देता है, जैसा कि हमें इस क्वेश्चन में दिख रहा है। 3 contracts which commence on 1st January, 1st July and 1st October। एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने 3 कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किए हैं इस डेट पे। आपको 31 दिसंबर के दिन उसके इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स की पोजीशन बतानी है। आपको तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स के नंबर दे रखे हैं और उससे रिलेटेड नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी है। सी, इसमें कुछ भी नया नहीं होगा। ओके, सिर्फ आपकी मर्जी है, आप चाहो तो 3 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अलग अलग बनाओ। जब जो कॉन्ट्रैक्ट इसमें 101 का 102 से और 102 का 103 से कोई भी लेना देना नहीं है, ये तीनों अलग अलग हैं। ओके, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट 101, 102, 103 के लिए अलग अलग फॉर्मेट बनाओ, ठीक है। और जब जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन पे फोकस कर लो सिर्फ, ठीक है। आपकी मर्जी है तो आप इस तरीके का भी फॉर्मेट बना सकते हैं ताकि आपको पर्टिकुलर्स के आइटम बार बार ना लिखने पड़े, ठीक है। बस जब आप इस तरीके से कॉलम फॉर्म में बनाओगे जिसमें आप तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स अकाउंट एक साथ शो कर रहे हो, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से अमाउंट लिखना, ऐसा ना हो कि 101 का अमाउंट 102 में चला जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से लिखना है। एंड अगेन आई रिपीट, ये कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो सिर्फ जब 101 बनाओगे तो 101 के एक्सपेंसेस पे ध्यान दोगे, ठीक है। अब जैसे इसमें देखो 101 इसने, इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे बनाना कि फॉर्मेट सारा बना लेना, ठीक है। फिर इधर आइटम्स लिखते जाना, पहले 101 पूरा कर लेना, फिर 102, फिर 103, इससे थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो 101 में नोशनल प्रॉफिट निकला, ठीक है, तो वही नोशनल प्रॉफिट है तो इसकी परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेशन निकालकर इसका P&L निकालोगे, ठीक है। 102 में लॉस हो गया तो 102 यहीं खत्म, ठीक है, इसका आगे कुछ नहीं होगा। फिर 103 में प्रॉफिट निकला, नोशनल प्रॉफिट निकला, तो उसका फर्दर वैसे ही करोगे, ठीक है। तो अगेन आई एम सेइंग कि इट्स अप टू यू, आप चाहो तो इस फॉर्मेट को ऐसे बनाओ, चाहो तो अगर कंफ्यूजन है तो तीनों फॉर्मेट अलग अलग बना सकते हो, ठीक है। देन सेम फॉर WIP भी इसी तरीके से होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में उसने ये कहा है प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन टेबुलर फॉर्म। जब अगर ये लाइन लिखी हुई है तो ऑब्वियसली आपको यही फॉर्मेट बनानी है, ठीक है।
एंड शो दे वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट। अब जब हम बैलेंस शीट में इसके रिजल्ट को अपीयर करेंगे तो यहां आपको ये ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट कॉन्ट्रैक्टर की बन रही है जिसमें तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स का फुल रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो यहां पे आप कैसे लिखोगे, जैसे ये वाला बेटा उस वाले फॉर्मेट में आ गया है, टी फॉर्मेट में, बट आप लोग बैलेंस शीट स्टेटमेंट फॉर्मेट में ही बनाना। ठीक है ना। अब जैसे अपन स्टेटमेंट फॉर्मेट बनाते हैं तो अपन को उसमें सबसे पहले अपना पी एंड एल दिखाना होता है। तो ये देखो, आप उसमें पी एंड एल कैसे दिखाओगे, फाइनल अमाउंट दिखा दोगे पी एंड एल का। ठीक है, जैसे 9,000 का प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, तो 9,000 के प्रॉफिट में से 6,000 के लॉस को माइनस करके हमने पी एंड एल कितना दिखा दिया, 3,000 फाइनल अमाउंट दिखाने हैं। ठीक है, ये देखो ये रहा। ठीक है, 101 में उसको प्रॉफिट हुआ, 102 में उसको लॉस हुआ, 103 में उसका 25% से कम था, तो फाइनल उसको क्या हुआ, 3,000 का प्रॉफिट हुआ, वो आपने दिखाया। सेम ऐसे जैसे इसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो इन तीनों को कंबाइन करके दिखा दिया अपन ने यहाँ पे 12,000। ऐसे ही मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस तीनों को ऐड करके दिखाओगे 10,000। ठीक है, ऐसे ही प्लांट का निकालोगे तो प्लांट का भी आप कैसे करोगे, तीनों का फाइनल। प्लांट कहाँ गया इसमें, इसने यहाँ पे प्लांट का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है तो इसने यहाँ पे अलग से देखो प्लांट का इंफॉर्मेशन बना लिया। ठीक है ना, 101, 102, 103 पे जो भी प्लांट की वैल्यू आई है उसको ऐड कर देना आप। ये ना भी करो तो बात वही है, इन तीनों को ऐड कर लेना तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी, वो यहाँ पे दिखा देना। सेम ऐसे ही WIP भी तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स की अलग अलग निकाल लेना, जिसके लिए इसने जैसे ये आपका WIP का अकाउंट बना दिया। 101 में WIP कितना आया था, ये रहा। कैसे दिखाते हैं, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड करके। ठीक है ना, इसीलिए इसने WIP अकाउंट बना लिया। WIP अकाउंट का ये फॉर्मेट फिक्स होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि WIP अकाउंट में आपको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जहां जहां हमने WIP लिखी है उसकी रिवर्स एंट्री कर दो बस। ठीक है, तो जैसे ये WIP है, इन दोनों की रिवर्स एंट्री इधर आ गई। ठीक है, यहाँ WIP है, इसकी रिवर्स एंट्री इधर चली गई जहां जहां अमाउंट है। ठीक है, ये आपकी एंट्रीज आ गई दोनों। ओके, बाकी आपने बैलेंस निकाल लिया, ये आपका बैलेंस है। सो WIP के तीनों बैलेंस लिखे, इसमें से लेस क्या करना होता है, कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी। तीनों अकाउंट पे जो जो उसको कैश रिसीव्ड हुआ है क्वेश्चन में गिवन है उसको कंबाइन करके लेस कर दिया, ये इसका क्यूमुलेटिव बैलेंस आ गया, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो अगर एक फाइनेंशियल ईयर में एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट उसने परफॉर्म किए हैं और क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपको टेबुलर फॉर्म में बनाना है तो आप इस तरीके से फॉर्मेट बनाओगे। सिर्फ बैलेंस शीट ये तो जैसे बनाना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनता है, बस बैलेंस शीट बनाते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट कॉन्ट्रैक्टर की बनती है तो उसमें हर अमाउंट क्यूमुलेटिव करके आएगा। हम अलग अलग नहीं दिखाएंगे कि पी एंड एल 101 का इतना, 102 का, 103 का, नहीं, वो हम सब वर्किंग नोट में प्लस माइनस जो करना है कर लेंगे और जो फाइनल बैलेंस है वो हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ओके, तो ये दोनों तरह की जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं इनको आप सॉल्व करके देखना, कोई क्वेरी होती है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, थैंक यू।